नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धान की जगह अन्य फसलों की खेती पर मिलेंगे 10,000 रुपए। धान किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में हुई कटौती। तौकताई से तबाही के बाद अब यास तूफान की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा तूफान अगले हफ्ते दे सकता है दस्तक। डीएपी पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में इजाफा। अब 1200 रुपए ही चुकानी होगी डीएपी के 50 किलोग्राम बैग की कीमत। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। बीते बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021 से 22 के लिए किसानों से अपील की है कि वो धान की बजाय अन्य खरीफ फसलों की खेती करें। इसके लिए सरकार की तरफ से ऐसे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अन्य फसलों की पैदावार को बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है, जिसके तहत अगले खरीफ सीजन से योजना में धान के साथ ही सभी प्रमुख खरीफ फसलों को भी शामिल किया जाएगा। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया ये ऐलान राज्य के बाकी किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन वहीं धान की खेती करने वाले किसान सरकार की इस घोषणा से निराश हो सकते हैं, क्योंकि जहां पहले धान की खेती पर किसानों को 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, वहीं अब आने वाले सत्र से राज्य सरकार द्वारा इसमें 1,000 रुपए की कटौती की गई है, जिसके तहत अब धान की खेती करने वाले किसानों को केवल 9,000 रुपए इनपुट सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने और भी कई जरूरी फैसलों का ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य में कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसे कोदरा भी कहा जाता है। वहीं राज्य में वर्मी कंपोस्ट के साथ अब सुपर कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से न्यूनतम मूल्य 6 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। जहां एक तरफ हमारे देश में लोग महामारी के चलते पहले से ही काफी परेशानियां झेल रहे हैं, तो वहीं प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी इन दिनों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में साइक्लोन तौकते ठीक से थमा भी नहीं है, तो वहीं अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से एक और बड़े तूफान के आने का ऐलान कर दिया गया है। इस बार ये साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से आने की आशंका जताई गई है, जिसको साइक्लोन यास का नाम दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये अगले हफ्ते दस्तक दे सकता है, जिससे बंगाल, उड़ीसा में हालत बिगड़ने के आसार हैं। इसके चलते अगले 48 घंटों में इन इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 26 मई तक चक्रवाती तूफान यास इन राज्यों में अपनी दस्तक दे सकता है। भारत में आने वाला ये साइक्लोन इस साल का दूसरा बड़ा साइक्लोन है, जबकि बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो वहां उठा ये साल का पहला तूफान है। मौसम विज्ञान विभाग रांची ने कहा कि चक्रवात तूफान तौकते के बाद एक और चक्रवात तूफान यास के 26 मई को बंगाल, उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल चक्रवात यास से पहले बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात अम्फान ने काफी तबाही मचाई थी। इस दौरान बंगाल, उड़ीसा दोनों ही जगह अम्फान के कारण भारी नुकसान हुआ था। तो वहीं अभी देश में कोरोना के चलते जो हालात बने हुए हैं, उसके चलते इन राज्यों में और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बीते महीने सरकार द्वारा रासायनिक खाद के दामों में की गई करीब 58% की बढ़ोतरी की खबरों ने किसानों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी थी। तो वहीं सरकार भी लगातार डीएपी और एनपीके की कीमतों को लेकर सफाई देती नजर आती रही। ऐसे में किसान की परेशानियों पर विराम लगाते हुए अब केंद्र सरकार ने किसानों को इस बढ़ोतरी से राहत देते हुए डीएपी खाद में दी जाने वाली सब्सिडी में 700 रुपए की बढ़त की है, जो कि पहले 500 रुपए थी। बता दें कि कुछ वक्त पहले ही डीएपी खाद की 50 किलोग्राम की एक बोरी की कीमत 1200 रुपए से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दी गई थी, जिसकी कीमत को बैलेंस करने के लिए सरकार द्वारा इस पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब किसानों को डीएपी खाद की 50 किलोग्राम की बोरी
1200 रुपए पर ही मिल सकेगी। दरअसल पिछले साल तक डीएपी की वास्तविक कीमत 1700 रुपए प्रति बैग थी, जिस पर किसानों को सरकार की तरफ से प्रति बैग 500 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी। ऐसे में किसान अब तक डीएपी के एक बैग की कीमत 1200 रुपए अदा कर रहे थे, लेकिन हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60 से 70% तक बढ़ गई हैं, जिसके कारण एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपए है। ऐसे में खाद कंपनियां अगर 500 रुपए की सब्सिडी के हिसाब से किसानों को खाद बेचती हैं, तो किसानों को इसके लिए 1900 रुपए प्रति बैग अदा करने होंगे। हालांकि सरकार द्वारा बीते दिन किए गए ऐलान के बाद अब किसानों को पुरानी कीमत पर ही खाद उपलब्ध हो सकेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कीमतों के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर ये फैसला लिया है। इस बैठक में डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद भी इसे किसानों को 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचा जाएगा। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।